जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाया जाए। इस कैंप का एक उद्देश्य ये भी रहा कि हमने ख़ास कम्युनिटी के लिए जो है नहीं मुनक़िद किया, बल्कि इसमें हमारे हिंदू भाई भी आए, हिंदू बहन भी आई और हमारे समाज के लोग भी जो है इसमें भाग लिया और अपनी परेशानी रख करके जो है फ़ायदा उठाया इस कैंप से। शुगर लोगों को निकला, जिन्हें पता ही नहीं था कि हमें शुगर है, बीपी हाई बीपी निकले, लोगों को पता नहीं था कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ चल रहा है, तो उनको जो है समझाया गया और आगे के बारे में बताया गया आपको किस तरीके से लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करना है, जिससे जो आपका जो है सब चीज़ मेंटेन रहे। जो पुअर पेशेंट है, जिनको अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पास दवाओं का खर्च नहीं होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि उनको मिनिमम से मिनिमम जहाँ से हो सकती है कुछ दवाई हम ज़्यादातर फ्री देते हैं। 25 जनवरी सुबह 10 बजे से इतवार के दिन जो है मेडिकल कैंप फिर दोबारा रखा है। जो भी ऑपरेशन होंगे नेत्र रोग के, वो भी हम निःशुल्क उनके कराएंगे। बाकी जमीयत उलमा की तरफ से फ्री में ही उनका ऑपरेशन किया जाएगा, फ्री में ही मेडिसिन, फ्री में इलाज किया जाएगा। भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं एक बड़ा मेडिकल कैंप यहाँ पर जमीयत उलमा ज़िला बरेली के द्वारा उम्मीद हॉस्पिटल नैनीताल रोड कर्मचारी नगर की जो ब्रांच है उनके द्वारा ये किया गया है। इस मेडिकल कैंप में जहाँ पर आप देख सकते हैं बीपी, शुगर और वजन की ये सब जो तमाम जांचें हैं वो फ्री हुई हैं और उसके बाद जो बड़ी जांच हैं उन पर 50% की यहाँ पर डिस्काउंट के साथ में आप देखिए एक बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरा जो डॉक्टरों का पैनल है वो यहाँ पर बैठा था और उन्होंने आज यहाँ पर ये चेकअप कैंप लगाया और उसके बाद काफ़ी लोगों का यहाँ पर जो है जो मेडिकल गाइडेंस है वो दिया है। यहाँ पर टीम मौजूद है, उससे बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमें अपने लाइफ स्टाइल है जो लगातार चेंज हो रहा है, तो उसके बाद जो चीज़ें चेंज हुई हैं उसमें क्या एहतियात रखना है और किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। महमूद खान, ये जो कैंप है ये मुफ्ती साहब के सौजन्य से लगाया गया था, उम्मीद हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर से। इसमें रही बात आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, इसमें जो है बहुत ज़रूरी है, हमें ज़रूर व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ खाना खाना चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए और पूरी नींद लेना चाहिए, नहीं तो हमें शुगर, बीपी और बहुत सारी बीमारियां जो है होने का खतरा रहता है जी। ठीक है, इस समय जो है पानी ज़रूर पीना चाहिए, किसी हर जो है शख्स को जो है लगभग 2 लीटर पानी रोज़ पीना ज़रूरी है। और ये जो कैंप लगा है इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह के कैंप लगाते रहेंगे। हमारे मुफ्ती साहब जो हैं हमें इसमें जो है बहुत बड़ा योगदान रहा उनका और हम अपनी सेवाएं इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। लगभग कितने आज यहाँ पर मरीज़ आए होंगे और फिर उनको किस तरीके से गाइडेंस दिया गया आगे के लिए? लगभग इस कैंप में आज 300 ओपीडी देखी गई थी और जिसमें जो है शुगर लोगों को निकला, जिन्हें पता ही नहीं था कि हमें शुगर है, बीपी हाई बीपी निकले, लोगों को पता नहीं था कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ चल रहा है, तो उनको जो है समझाया गया और आगे के बारे में बताया गया आपको किस तरीके से लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करना है, जिससे जो आपका जो है सब चीज़ मेंटेन रहे। मेरा नाम डॉक्टर खुर्शीद आलम है। पहले तो मैं मुफ्ती साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने हमें मौका दिया इसे करने का। देखिए यहाँ पे हमने ज़्यादा देखा बीपी था, बीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था, कुछ लोगों को पता ही नहीं था उनका बीपी है, तो सबसे पहले उनको जागरूक करना था कि आपको बीपी आपको कभी भी दिक्कतें आ सकती है। बीपी का हमने रेंज देखा 170 से 200 तक था, काफ़ी था, ये कभी भी इनको मतलब बुरे वक्त के लिए तैयार थे। हमें क्या कहता हूँ उनको जागरूक करना था कि ठंडी के मौसम में खासकर क्या होती है कि नसें हमारी सिकुड़ने लगती हैं और इस समय पेशेंट जो ज़्यादातर लोग हैं घर पे बैठे रहते हैं, कहीं खाते पीते रहते हैं, खासकर स्पाइसी फूड खाते, तला भुना नमकीन चीज़ें खाते रहते हैं, ये बीपी और बढ़ाती है। एक तो ठंडी के मौसम से नशे सिकुड़ती हैं, दूसरी तला भुना और बैठे रहने पे जो सीडेंटरी लाइफ है एक जगह बैठे रहने का, इससे बीपी और बढ़ेगा। तो जो बीपी के पेशेंट थे थोड़ा मोड़ा और बढ़ जाते हैं उनको, तो उनको इसी बात को जागरूक करना था कि आप कैसे बचें। हमने उनको थोड़ा मेडिसिन सजेस्ट किया और कहा कि नमक वाली चीज़ें खाएँ, तला भुना कम खाएँ, थोड़ा टहले वहले, गर्म कपड़े पहने, इसी चीज़ से बचाव हो सके। बाकी शुगर भी बहुत लोगों को था, जॉइंट पेन के पेशेंट बहुत थे, गैस्ट्रो के पेशेंट भी बहुत थे, जिनकी सब लाइफ डिस्टर्ब के पेशेंट थे। होता क्या कि लोग बस तला भुना अच्छा फूड खाने के चक्कर में ये गड़बड़ कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, हमने उन लोगों को जागरूक किया कि कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे चीज़ों को बीमारी से बच सकते हैं और लास्ट में मेडिसिन जरूरत पड़ती है तो मेडिसिन करनी चाहिए। सबसे पहले तो द लीडर हिंदी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे इस कैंप को कवरेज करने के लिए यहाँ तक आए, बहुत धन्यवाद। असल में जमीयत उलमा हिंद जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे बड़ी मुसलमानों की तंजीम है। ये जमीयत उलमा हिंद मुल्क भर में जहाँ कोई आपातकालीन कोई हादसा होता है तो उसमें सबसे पहले और सबसे आगे होते हैं
और इंसानियत की और मुल्क में रहने वाले सब बिरादरान वतन की पूरी शानदार खिदमत अंजाम देती हैं और उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब की खिदमत करते हैं। इस कैंप का एक उद्देश्य ये भी रहा कि हमने ख़ास कम्युनिटी के लिए जो है नहीं मुनक़िद किया, बल्कि इसमें हमारे हिंदू भाई भी आए, हिंदू बहन भी आई और हमारे समाज के लोग भी जो है इसमें भाग लिया और अपनी परेशानी रख करके जो है फ़ायदा उठाया इस कैंप से। इसके लिए हम बहुत दिन से कोशिश में थे कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाया जाए, लेकिन हम डॉक्टर के पैनलों तक नहीं पहुँचे थे। ईश्वर की बड़ी मेहरबानी हुई कि हमारे भाई अशरफ हैं, उनके तवस्सुत से, उनके ज़रिए से, माध्यम से डॉक्टरों का ये पैनल यानी जो है उम्मीद हॉस्पिटल के डॉक्टरों का ये पैनल हमें मिला और हमें इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला। जमीयत उलमा हिंद ने इस वक्त फ्री मेडिसिन का पूरा इंतज़ाम किया था डॉक्टर साहब के सहयोग से और कई जांचें भी फ्री हुई। आज के कैंप में हमने मोस्टली ये देखा गया कि आप बढ़ते दौर में हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत जल्द बढ़ती जा रही है। दूसरी बीमारी हमारी डायबिटीज़ है। मोस्टली पेशेंट डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के यहाँ पर हमें मिले। हमने जो मेडिसिन थी उनको प्रोवाइड की और आगे आने के लिए सलाह भी दी, इससे बचने की सलाह भी दी। जैसे ब्लड प्रेशर में नमक कम खाने की सलाह, बाकी शुगर के अंदर गन्ना, गुड़, इनसे शक्कर से बनी हुई चीज़ों की जो चीज़ें होती हैं उनको ना खाने की सलाह दी और आगे उनको ट्रीटमेंट लेने की सलाह दी। मेरा नाम मोहम्मद काब ज़फ़र है। आज माशाल्लाह सबसे पहले तो हम भाई शुक्र करेंगे कि हमारे डॉक्टर हजरात का, क्योंकि इनका वक्त ऐसा प्रीशियस टाइम है, इनसे वक्त लेना बहुत बड़ा वो होता है। तो इनकी पूरी टीम ने इस कैंप के लिए सहयोग दिया, अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया है। आज हमने ये नोटिस करा कि ये प्रॉब्लम जो बीमारी की होती है ये हर इंसान के लिए होती है और इस वक्त देश में जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हर जगह कहीं भी हो, वो इंसान की प्रॉब्लम है। जब इंसान का स्वास्थ्य ही नहीं ठीक रहेगा तो फिर क्या ठीक रहेगा। तो मेडिकल कैंप ऐसे तो लगने चाहिए और आज ये कैंप यहाँ लगा है। इंशाअल्लाह ये भी उम्मीद है कि यही उम्मीद हॉस्पिटल आगे भी ऐसी तरह सहयोग करता रहेगा। बाकी सबके शुक्रगुजार हैं। मैं इसरार अहमद शेरी, मैनेजिंग डायरेक्टर उम्मीद हॉस्पिटल, मिनी बाईपास, कर्मचारी नगर, बरेली का। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मुफ्ती अबू ज़फ़र साहब का, जो हमारे जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमें ये मौका दिया उम्मीद हॉस्पिटल की जानिब से कैंप लगाने का। इनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आगे को हमेशा के लिए जब भी हजरत कहेंगे तब हम उनकी खिदमत में कैंप लगाने के लिए हाजिर हो जाएंगे और आगे के लिए इंशाअल्लाह 25 जनवरी 2026 में 11 बजे से 5 बजे तक के लिए फिर आँख, नाक, कान, गले के कैंप के लिए हम फिर जनता की खिदमत में यहाँ हाजिर हो जाएंगे। आने वाले समय में उम्मीद हॉस्पिटल क्या और भी इस तरीके के कैंप जी, मैं हम लोग जैसे मुफ्ती साहब ने हम लोग आगे किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। इन्होंने ही मतलब कि लोगों से मिलने का मौका दिया। तो हम लोग की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। उम्मीद हॉस्पिटल खासकर हम लोग कोशिश करेंगे जो पुअर पेशेंट है, जिनको अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पास दवाओं का खर्च नहीं होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि उनको मिनिमम से मिनिमम जहाँ से हो सकते हैं कुछ दवाई हम ज़्यादातर फ्री देते हैं। आज हमारे यहाँ जो जांच के लिए कहा गया है, लगभग कितनी जांचें और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर? जांचें तो हम लोग फ्री में, शुगर की, बीपी की, वेट मशीन वेट कराया था हमने और बाकी SpO2 पल्स देखा गया कि कैसे चल रहे उनके। बहुत से हमारे पास पेशेंट ऐसे आए जो आँखों वाले, जिनकी भरपाई हम नहीं कर सके, लेकिन हमने उनके लिए स्पेशल तौर पे 25 जनवरी सुबह 10 बजे से इतवार के दिन जो है मेडिकल कैंप फिर दोबारा रखा है, उससे लोग फ़ायदा उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ये कैंप हमारा कहाँ लगेगा? ये कैंप यहीं इसी जगह लगेगा, इसी जगह लगेगा। तो जिनको लाल मस्जिद चौक कोई समस्या है वो 25 जनवरी को कैंप में आ सकता है। हाँ, जिनको आँखों से जुड़ी कोई समस्या है वो इससे फ़ायदा उठाएं। के माध्यम से हम उनका जो भी मोतियाबिंद का होगा, जो भी ऑपरेशन होंगे नेत्र रोग के, वो भी हम निःशुल्क उनके कराएंगे। बाकी जामियत उलमा की तरफ से फ्री में ही उनका ऑपरेशन किया जाएगा, फ्री में ही मेडिसिन, फ्री में इलाज किया जाएगा 25 तारीख को। 25 तारीख समय क्या रहेगा? 10:15 बजे से शाम को 5 बजे तक।